दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पिछले 4 लेक्चर हमने देखे, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमारे पास 2-3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एक्सरसाइज में, हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और आंसर को जस्टिफाई करना है, रीज़न भी देना है। सो पहला पार्ट जो है वो कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? इसका सीधा आंसर है यस, ट्रू। क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्यों? सिंस जो रियल नंबर्स की कलेक्शन जो है, यानी जो रियल नंबर्स है वो कलेक्शन है किन की? रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, सिंस रियल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये है, वो कलेक्शन होती है रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। दूसरा जो आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वायर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी पॉइंट, स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number, where m is a natural number. Every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है, हमें कहना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो जस्टिफाई योर आंसर, अगर फॉल्स है और क्यों फॉल्स है उसका भी रीज़न देना है, जस्टिफाई करना है। जो ये स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है। इसका आंसर सीधा यही है कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट किसी नेचुरल नंबर का नहीं हो सकता है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। क्योंकि ये क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, क्योंकि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे वो इज ऑफ द फॉर्म कैसा होगा? रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन नंबर लाइन पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव है जिनको हम रूट एम यानी कि नेचुरल नंबर्स के रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसका सीधा आंसर है फॉल्स। क्यों? रीज़न यही है, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं है, यानी कि जो कि स्क्वायर हो किसका? किसी नेचुरल नंबर के, यानी कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो? कोई भी नेगेटिव नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अब तीसरा स्टेटमेंट भी देखो।
तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जस्टिफाई कर दो अपने आंसर। सो ये जो ये स्टेटमेंट है यानी कि इसका आंसर है ये ट्रू है, सॉरी फॉल्स है। क्यों फॉल्स? बिकॉज एवरी रियल नंबर इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आता है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल। सो रियल नंबर को कैसे कहेंगे इरेशनल है? फॉर एग्जांपल आपके पास 3 है, 3 इज़ अ रियल नंबर, 3 इज़ अ रियल नंबर, लेकिन ये तो इरेशनल नहीं है, बट नॉट ए इरेशनल नंबर, बट नॉट एन इरेशनल नंबर। सो इसका सीधा आंसर है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है? फॉल्स। नहीं। क्यों? क्योंकि 3 एक ऐसा रियल नंबर है, या और भी बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स हैं जो कि इरेशनल नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि हर एक रियल नंबर इरेशनल कुछ होंगे लेकिन हर एक नहीं है। ठीक है। सो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी बेटर।